नमस्कार। द फोर्ट फ्रंट न्यूज चैनल का तरफ से आप सबको स्वागत। आज का इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे नया जो डिफेंस एक रिक्रूटमेंट पॉलिसी आया है, जिसको अग्निपथ नाम दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, और जिसमें से जो बच्चे उसमें ज्वाइन करेंगे उनको अग्निवीर कहा जाएगा। अब इस विषय में जानकारी के लिए क्या इस स्कीम में है, कैसे इसमें बच्चों का फायदा होगा, पहले से क्या फर्क है, इस बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं एक्स विंग कमांडर नितिन कुमार जी। वो एयरफोर्स में करीब 20 साल नौकरी किया। उन्होंने हेलीकॉप्टर पायलट का काम किया। अब एज ए डिफेंस एक्सपर्ट वो हमारे साथ जुड़े हैं। नितिन जी, स्वागत है आपको हमारे द फोर फ्रंट चैनल में। नमस्कार सुमंत जी। अब नितिन जी बताइए, ये चारों तरफ घमासान मचा हुआ है, आप भी देख रहे होंगे, टीवी में दिखा रहा है। पता नहीं क्या एक नया पॉलिसी आ गया है, अग्निवीर बनेंगे, कैसे बनेंगे, अग्निपथ क्या है, लोगों को बड़ा कंफ्यूजन सा हो रहा है। तो ये कंफ्यूजन अभी समाज में दूर होना चाहिए। गवर्नमेंट ने ये जो स्कीम लाया है, ये है क्या, हमें थोड़ा। ये स्कीम, सबसे पहले तो हम इसका नाम जानेंगे। ये स्कीम का नाम गवर्नमेंट ने रखा है अग्निपथ। ये एक पूरा नया स्कीम है, भारत में पहली बार ऐसा स्कीम आया है और इसीलिए ये नाम भी एक पूरा डिफरेंट है, अग्निपथ नाम से। इस स्कीम को बहुत अच्छी तरह विस्तार से रक्षा मंत्री ने अपने 3 चीफ के साथ मिलकर देश के सामने रखा था और उसके एकदम बाद से ये सब विवाद शुरू हो गए। लेकिन स्कीम को समझना चाहिए कि इसमें कोई विवाद का कारण ही नहीं। ये क्या स्कीम है? 17.5 साल से 21 साल के लड़कों के लिए एयरफोर्स और आर्मी में, और नेवी ने लड़कियों के लिए भी ओपन करी है एक लाइक ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें आप देश की सेवा करने का मौका पा सकते हैं। 17.5 साल से 21 साल, फर्स्ट ईयर 2 इयर्स का रिलैक्सेशन है। दैट मीन्स 23 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं और इसमें 4 साल के लिए आपको एंट्री दी जाएगी। अब ये 4 साल की एंट्री का क्या मतलब है? जैसा कि ये समझाया गया था रक्षा मंत्री की कॉन्फ्रेंस में कि बहुत सारी पब्लिक और यंग लोगों से डिमांड थी कि एक शॉर्ट सर्विस कमीशन की तरह सोल्जर्स को भी शॉर्ट ड्यूरेशन मिलिट्री टेन्योर करने का मौका दिया जाए। ऑफिसर्स में 5 इयर्स और 10 इयर्स का शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है, लेकिन सोल्जर्स में कोई भी ऐसा शॉर्ट सर्विस का प्रावधान नहीं था। सिर्फ मिनिमम 15 इयर्स सर्व करना चाहिए था और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो 15 इयर्स तक सर्विस नहीं कर सकते, दूसरा काम करना चाहते हैं पर देश की सेवा करना चाहते हैं, तो उनके लिए स्पेसिफिकली ये स्कीम लॉन्च किया गया है। इस स्कीम में एक बच्चा, एक लड़का, नौजवान जो अप्लाई करेगा, उसका सिलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे पहले होता था। अच्छा। ऑफिसर केडर नीचे में ग्राउंड ड्यूटीज में जो एयरमैन है, उसमें आपका टेक्निकल ट्रेड्स है, नॉन टेक्निकल ट्रेड्स है, टीचिंग ट्रेड्स है, नेवी में सबमरीन शिप्स, सो बहुत वैरायटी का काम है। तो इसके लिए कोई एक सिंगल एंट्री हो नहीं सकती। तो जो पहले मापदंड थे अपने अपने सर्विस के, उसी मापदंड से सर्विसेज अपना अपना सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद जो पहले सिलेक्शन था उससे 4 गुना 5 गुना ज्यादा सिलेक्शन करेंगे। अच्छा। और उनको एक बेसिक ट्रेनिंग सिलेक्शन करने के बाद बुलाएंगे और बेसिक ट्रेनिंग देंगे। तो नितिन जी बताइए, ये कितने दिन का ट्रेनिंग इनका होगा? शुरू में जब ये लिया जाएगा, इनको जो एनरोलमेंट हो जाएगा, तो कितना दिन का इनका ट्रेनिंग रहेगा? लगभग 6 महीने तक इनिशियल बेसिक ट्रेनिंग होने का बताया गया है। 5 से 6 महीने, अलग अलग सर्विसेज में, अलग अलग आर्म्स में वो थोड़ा वेरी कर सकता है। बेसिक ट्रेनिंग का मतलब ये है कि उनको एक सिविल से मिलिट्री में आने का तौर तरीका, कैसे खाते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे यूनिफॉर्म पहनते हैं, कैसे बॉडी लैंग्वेज रखते हैं, बेसिक चीजें सिखाई जाती। अदरवाइज जैसा हम जानते हैं, मिलिट्री तो सारा साल ट्रेनिंग करती ही रहती। हाँ जी, बिल्कुल, ये कंटिन्यूइंग प्रोसेस है।
कंटिन्यूस मिलिट्री प्रोसेस है, ट्रेनिंग तो इज ए ऐसा नहीं, कंटिन्यूइंग। क्योंकि मैंने कई डिबेट्स में सुना कि 6 महीने में क्या कोई सीखेगा, कैसे सोल्जर बन जाएगा। एक्चुअली 6 महीने में सोल्जर नहीं बनता है, तो कंटिन्यूस प्रोसेस है। इवन जो पहले भी आता था, अग्निवीर अग्निपथ स्कीम से पहले भी जो सोल्जर आता था वो भी तो 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल लगाता था। तो वो कैसे सोल्जर बनता था? वो भी आहिस्ता आहिस्ता ऑन जॉब ट्रेनिंग के माध्यम से। एयरफोर्स में एक टर्म भी है, जस्ट इन टाइम ट्रेनिंग एंड ऑन जॉब ट्रेनिंग। उन ट्रेनिंग के माध्यम से ही वो 4 साल में ट्रेन प्रोफेशनल बन जाए। इसमें जैसे ये जो भ्रम पैदा हुआ है, बेसिकली लोगों को इस स्कीम के बारे में समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या होगा, क्योंकि जो ट्रेडिशनल सिस्टम था उसमें सबको ये था कि जब एक बार रिक्रूटमेंट हो गया तो जब तक उनका नौकरी या मिनिमम 15 साल करना है, फिर पेंशन मिलेगा। फिर ये एक मतलब बहुत सालों से ये एक ढांचा था। ये स्कीम आने से वो पुराना ढांचा बिल्कुल बदल जाएगा, और ऐसा लग रहा है कि जो 4 साल बाद जब वो फर्दर आर्मी नेवी एयरफोर्स में इंडक्ट होंगे तो वो कैसे होंगे, परसेंटेज कितना होगा, कितना रह जाएगा, ये एक थोड़ा सा हमें क्लैरिटी कराइए इसके बारे में। तो एब्जॉर्प्शन कैसे होगी, क्या होगी? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि अगर पहले वाले सिस्टम में 10,000 बच्चे लिए जा रहे थे, तो इसमें 4 से 5 गुना 40 से 50,000 लिए जाए। सो अच्छा। दैट मीन्स मोर पीपल विल गेट चांस, बहुत सारे ज्यादा लोगों को चांस मिलेगा अंदर 4 बिल्कुल। साल के प्रोग्राम में आने के लिए। तो हाँ जी, हाँ जी, चांस बढ़ गया। अगर पहले किसी का चांस था उस 10,000 में आने का, तो नहीं था, तो वो 40,000 में आ जाएगा। तो पहली बात तो चांस सबका बढ़ गया, क्योंकि वैकेंसी बढ़ गया। अब 4 अच्छा। इयर्स में वो 4 इयर्स में वो वहां पर ट्रेनिंग करते हुए उनका आकलन होगा। ओपन, आपको पता है कि मिलिट्री में कोई भी किसी की सिफारिश नहीं होती है, कोई भाईबंदी नहीं होती है, कोई चालाकी नहीं होती है। कंप्लीट ओपन ट्रांसपेरेंट मेरिट सिस्टम होता है। तो वो 4 साल में उसका मेरिट बनेगा, और 4 साल के बाद बिल्कुल। उनसे भागा जाएगा कि वॉलंटरीली कौन कौन लोग रिटेन होना चाहते हैं, कौन कौन मिलिट्री में आगे सर्विस करना चाहते हैं, और फिर एक बिल्कुल। मेरिट लिस्ट बनेगा। और जो मेरिट हाँ। लिस्ट वॉलंटियर को मिला के उस अप टू 25% लोगों को रख लिया जाएगा, और बाकी को उस 4 साल की ट्रेनिंग के बाद, जो कि एक अच्छा पैकेज, अच्छी सेविंग्स लेके 21 साल की उम्र में बाकी किसी भी सेक्टर में जाके वो बच्चा काम कर सकेगा, अपने स्किल्स को ले जाएगा जो मिलिट्री उसको प्रदान करेगी, जो उसे बाहर नहीं मिलते। एक में इसमें ना एक कंक्लूजन और हो रहा है कि जो बोल रहा है कि मान लीजिए कोई बच्चा बोल रहा है मैं तो 10th पास करके वहां आईटीआई करके या 10th पास करके या 12th पास करके मैं 4 साल के लिए इस सेवा में चला गया। 4 साल बाद आप मुझे कह रहे हो कि भाई घर वापस चले जाओ, और तब मैं 10th में ही 10th पास सर्टिफिकेट लेके 4 साल बाद कहाँ क्या मेरे को मिलेगा? ये जो एक कंफ्यूजन है कि मैं अगर एक 25 साल उम्र में मैं बाहर आता हूँ, मेरे को 12 लाख रुपया 11 लाख रुपया मिला है, लेकिन मेरा क्वालिफिकेशन एनहेंसमेंट हुआ ही नहीं है, तो मैं बाहर जाके करूंगा क्या? तो ये जो है इसका बारे में थोड़ा बताइए। क्या मिलिट्री से ऐसे ट्रेनिंग लेने का बाद 4 साल बाद इनको कोई एनहेंसमेंट, एजुकेशनल एनहेंसमेंट या इनका कोई वो सर्टिफिकेट जो मिलेगा वो बड़ा ज्यादा होगा, तो इंक्रीज होगा क्या नॉलेज बेस? देखिए, इसको हमारे को पहले क्लियरली ये समझना होगा कि ये स्कीम है क्या, इन द सेंस कि इसमें आपको मिल क्या रहा है। ये स्कीम सबसे पहले तो ये एक 10th पास, 12th पास और आईटीआई, 3 तरह की एंट्री होने का इसमें बताया गया है। जो बच्चा 10th पास आएगा उसको 12th की सर्टिफिकेशन और एग्जामिनेशंस भी मिलिट्री ही कराएगी। जो बच्चा अच्छा। 12th पास आएगा, जो बच्चा 12th पास आएगा उसको इग्नू से वेरियस डिग्री कोर्सेज ऑफर किए जाएंगे। इग्नू आप अच्छा। जानते हैं ओपन यूनिवर्सिटी है, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम देती है। तो बिल्कुल। उसमें एक बहुत लंबी लिस्ट होगी जो अपने ही ट्रेड के हिसाब से, मान लो कोई टेक्निकल ट्रेड में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, मैकेनिकल में है, सो अपने ही मिलिट्री वाले
ट्रेड और वर्क के हिसाब से वो सिमिलर डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में एनरोल हो जाएगा। अच्छा 50% क्रेडिट जो वो प्रैक्टिकल करेगा मिलिट्री के वर्क में, 50% क्रेडिट उसको अपने काम का मिलेगा और अच्छा 50% एग्जामिनेशंस होंगे। इग्नो डिस्टेंस लर्निंग क्रिएट करेगा एंड एट द एंड ऑफ 4 years, दैट मींस 21 साल की उम्र में, 22 साल 23 साल की उम्र में इतनी मोटा पैसा, अबाउट 15 to 20 लाख सेविंग्स के साथ एक बच्चा फुल स्किल डेवलपमेंट करके सर्टिफिकेशन करके बाहर जाएगा, अगर वो बाहर गए। और दूसरी बात, बहुत सारे लोग हैं जो मिलिट्री में परमानेंट नहीं रहना चाहते। कुछ 4 साल मिलिट्री ट्रेनिंग करके देश सेवा करके बहुत सारे बच्चे अपना कुछ खुद का काम करना चाहते हैं। कोई पुलिस में जाना चाहता है, कोई सीआरपीएफ में जाना चाहता है, कोई सिविल बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहता है, कोई कॉर्पोरेट में जाना चाहता है। तो उन सब के लिए ये ऑफर ओपन होगा कि वो उसके बाद अपने स्किल्स को कहाँ यूज करेंगे। अच्छा, मतलब यही सबसे बड़ी कॉन्फ्यूजन जो आज क्रिएट हो रखा है कि लोगों को लग रहा है ये कच्ची नौकरी है और इससे हमें के मतलब एज इफ हमारे को जब हम 4 साल बाद बाहर आएंगे तो हमारा हाथ में कुछ नहीं होगा। और इसका कारण ही ज्यादा रिजेंटमेंट क्रिएट हो रहा है क्योंकि क्लैरिटी नहीं है लोगों को इस स्कीम के बारे में कि जब वो निकलेंगे उनका पास ऑलरेडी एजुकेशनल सर्टिफिकेशन का एनहेंसमेंट हो जाएगा। मतलब वो स्ट्राक अप नहीं होगा कि हम 10th में थे तो 4 साल बाद 10th में बन के ही निकलेंगे। अगर किसी बच्चे का 10th में घुसा हुआ कोई मतलब 10th पास करने का बाद अपॉइंटमेंट हुआ, उसका बाद वो 12th करके फिर 2 साल का क्रेडिट्स लेके, जैसे नया एनईपी पॉलिसी में आजकल क्रेडिट सिस्टम हो गया है, वो क्रेडिट्स मिल एनईपी जाएगा। पॉलिसी, अगर ऐसा होगा यस फिर तो उसको कोई लॉस नहीं है। ही इज ऑल्सो ऑलरेडी इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। दिस इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग ओनली। मतलब जो लर्निंग बाद में होना था वो पहले ही शुरू हो गया और वो पेड लर्निंग है। मैं ठीक बोल रहा हूँ? एंड यस, आई विल लाइक टू ऐड, पेड लर्निंग के साथ साथ आज की तारीख में आप देखिए जो बच्चे घर में रहते हैं, पेरेंट्स उनको कितना डिसिप्लिन कर पाते हैं। गलत बिल्कुल आदतें आती हैं, गलत संगति आती है, टाइम वेस्ट करते हैं, मोबाइल्स में करते हैं टाइम वेस्ट, और वो उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाते। वेयर एज मिलिट्री में पेरेंट्स की जिम्मेवारी भी मिलिट्री के ऑफिसर और अधिकारी उठाएंगे और वो बिल्कुल। उनको पढ़ाएंगे, उनका बॉडी बिल्डिंग होगा, उनका मेंटल डेवलपमेंट होगा, टीम बिल्डिंग होगा, टीम स्पिरिट होगा, लीडरशिप क्वालिटीज होंगी, वॉरियर लाइक क्वालिटीज होंगी। तो बहुत सारी पंक्चुअलिटी, ड्रेसिंग अप, सो मेनी थिंग्स जो एक बच्चे को घर में सीखने को नहीं मिलता, वो मिलिट्री में 10 दिन का एनसीसी कैंप जो बच्चा लगाता है उसमें चेंज आ जाता है। 4 साल में वो कंप्लीटली हीरा बन के निकलेगा बच्चा। और हमारे को एक चीज बड़ा ध्यान से ये सोचना होगा कि ये मनरेगा एटीट्यूड नहीं है कि गारंटी है 100 साल 100 दिन की काम की गारंटी है। नो, स्किल डेवलपमेंट हो रहा है। एक बार स्किल डेवलपमेंट हो गया तो जीवन भर काम ही काम होगा। और बिल्कुल सर्टिफिकेशन में ठीक आप ठीक। देखें, अग्निवीर हम्म। प्रोग्राम अपने आप में एक सर्टिफाइड प्रोग्राम है, उसके साथ साथ ब्रिज कोर्सेज हैं। सो बहुत ज्यादा क्वालिफाइड होके 4 साल बाद बच्चा बाहर निकलेगा, जो घर में रह के वो कभी नहीं कर सकता। तो उम्र भी ऐसे है कि अगर हम नितिन जी ध्यान दे, एज इज ए वेरी टेंडर एज। 21 ईयर्स में अगर कोई 17.5 में 17.5 साल में ज्वाइन करते हैं, सारे 21 साल में वो बाहर आ जाएगा। तब तक तो दुनिया बाहर दिखती भी नहीं है, किसी को पता ही नहीं चलता दुनिया क्या चल रहा है। तो सारे 21 साल में ही विल बी वेल इक्विप्ड विद सम मनी। उनके पास पैसे भी होंगे, जो पैसा वो उनका अपना एक स्टेबिलिटी दे सकता है अगर उस समय पे उस पैसे को कोई यूटिलाइज करता है। अगर हम सोचे तो 60 ईयर्स जब रिटायरमेंट की होगी किसी भी नो जॉब में फर्दर उसका, ये दिस मनी कैन हेल्प हिम। अगर किसी को चाहिए वो छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर सकता है, कोई चाहिए तो पढ़ाई में अपना फर्दर एजुकेशन में भी उस पैसे को वो इस्तेमाल कर सकता है। तो ये तो उस हिसाब से विन विन सिचुएशन बच्चों को होना चाहिए। लेकिन समाज में अभी पता नहीं लग रहा है कि विन विन सिचुएशन है या क्या है। अच्छा नितिन जी, एक कल हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कोई सीएपीएफ में 10% का और फिर बाकी
जो डिफेंस के अंडरटेकिंग्स है उनमें भी 10% का नौकरी का उन्होंने बोला कि हम इसमें फिक्स करेंगे, जिनमें से इस बच्चों को प्रेफरेंस मिलेगा। तो क्या ये भी है, क्या है इसका? सुमंता जी, आज की डेट में हिंदुस्तान में, भारत में स्किल पर्सनल की कमी है, हर सेक्टर में, हर फील्ड, कहीं पे भी आप चले जाइए। इवन अनस्किल्ड लेबर फार्म सेक्टर में भी कई जगहों में, कई क्षेत्रों में मिलना मुश्किल है। हाँ, ये कंप्लीटली एक स्किलिंग प्रोग्राम है, और इस स्किल्ड प्रोग्राम के बाद जो अग्निवीर सर्टिफिकेशन होगा, ब्रिज कोर्स होंगे, लर्निंग होगी, प्रैक्टिकल लर्निंग होगी। नितिन जी, फिर ये जो लोग ऐसे जो अग्निवीर बच्चा बाहर आएगा, उसका पास सारे चीज रहेगा। तो आप एक चीज देखिए, इंडस्ट्री हमेशा ये कहता है कि अनएम्प्लॉयबल लोग, बच्चे आज का दिन में बाहर आ रहे हैं, दे आर अनएम्प्लॉयबल, क्योंकि उनका स्किल डेवलपमेंट जो है उसको प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। अब गवर्नमेंट भी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बड़ी ध्यान दे रहे हैं। इंडस्ट्री को चाहिए स्किल्ड वर्कर, तो क्या ये लोग उस गैप को पूरा करेंगे? ये मेरा ऐसा मानना है कि ये जो 40,000 इनिशियली लिए जा रहे हैं, और होपफुली आगे ये एक्सपेंशन होगी 50-60,000, ये बच्चों की हर जगह से इतनी डिमांड आएगी कि ये इसको गवर्नमेंट को और एक्सपेंड करना पड़ेगा, बिकॉज स्किल्ड पर्सनल की कमी है पूरे देश में, हर सेक्टर में। और ऐसा नहीं है कि मिलिट्री में सिर्फ एक बंदूक ही चलाना सिखाया जाता है। मिलिट्री में, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी में कंप्लीटली हर तरह का काम होता है। और जो ये बच्चे होंगे वेल स्प्रेड आउट होंगे, ये सारे नौजवान अलग अलग काम सीखेंगे, और वो सारे काम बाहर आके उतने ही जरूरी होंगे, और इनके लिए बहुत डिमांड होगी, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, मतलब ये जो भ्रम है समाज में, जिसका कारण ये आगजनी वाला हो रहा है, वैसे ये जो आगजनी हो रहा है इसका साथ हमें लगता नहीं है, क्योंकि काफी सारे रिपोर्ट्स भी आ रहे हैं कि ये जो कर रहे हैं ये लोग एक्चुअली इस स्कीम के लिए, या फौज में जिस एज ग्रुप के बच्चे आते हैं उस एज ग्रुप के है भी नहीं। तो इस जो लोग रास्ते में, सड़क में घूम रहे हैं, एक चीज तो क्लियर है कि इन मिस इन्फॉर्मेशन और लेस इन्फॉर्मेशन हैज क्रिएटेड दिस ट्रबल। अगर इस चीज को सरकार जितना जल्दी हो, जैसे आपने इतना सरल रूप में सिंप्लीफाई करके हमें समझाया, अगर ये हर बच्चे इस चीज को समझे तो मुझे नहीं लगता वो इनको मतलब विरोध करेंगे। उल्टा ये इस चीज के लिए काफी तैयारी शुरू कर देंगे कि मुझे भी इस स्कीम में ज्वाइन करना है। नितिन जी धन्यवाद आपको। फिर लास्ट में एक बार और धन्यवाद मैं इसलिए कर रहा हूं कि आज का दिन में ये खबर सबका पास पहुंचना जरूरी है कि इस स्कीम में क्या है। थैंक यू, थैंक यू। तो ये रहा आज हमारी अग्निपथ से अग्निवीर बनने की एपिसोड, जिसमें विंग कमांडर नितिन कुमार जी बड़े इजी लैंग्वेज में पूरा स्कीम को डिटेल किया है। मुझे लगता है इसका बाद किसी को और कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। आप सब दर्शकों को मेरा अनुरोध है कि आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।